दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर आदमी को एक बार चोरी चकारी ठगी की आदत पड़ जाए तो फिर वो तमाम जिंदगी उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता। यही हालात पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान ने पहले अमेरिका को ठगा, अपने यहां मासूम बच्चों को आतंकवादी बनाकर उसके साथ अफगानिस्तान में लड़ने के लिए, रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा, और वही बाद में पूरी दुनिया के लिए नासूर बन गए। उसके बाद उसने सऊदी अरब को जो है धीरे धीरे नोचना शुरू किया। उसने वहां पर अपने फौजी उनकी रक्षा पंक्ति के लिए भेजे जो आज भी वहां मौजूद हैं। उनके जो जनरल्स थे रिटायर होने के बाद वो वहां पर जाकर उनकी सेवा करते रहे। उसके बाद उन्होंने तुर्की को नोचा, उसके बाद उन्होंने चाइना को नोचा, और चाइना में जो है उन्होंने अलग अलग चीजों को गिरवी रखकर उन्होंने वहां से पैसा ऐंठा। इसी तरह से आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी जमीनों को फोकट में बांटा और ऐशो-अय्याशी की। उन्होंने अक्सई चीन जो है जिसे कहा जाता है वो बहुत बड़ा कश्मीर का हिस्सा चाइना को दे दिया और उसके बदले उससे नोट ले लिए। ये जो पाकिस्तान में पंजाबी पाकिस्तानी फौज है और मीडिया है, ये जमकर लूटपाट कर चुका है और करता रहा है। विदेशों में इनके अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पर इनके असासे हैं, इनकी जो है प्रॉपर्टीज हैं, पैसा है, और इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर पैसा स्विस बैंक्स में डाल रखा है। इनके जहाज भी जब्त हो गए हैं क्योंकि ये इतना कर्जा खा चुके हैं, इतनी बेईमानी, इतना करप्शन कर चुके हैं कि अब इनके पास देने के लिए भी कुछ नहीं रहा। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि हमारी तरह ही हिंदुस्तान जो है, जो आगे बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे अपनी मेहनत से आगे अपना मकाम बनाता जा रहा है, उसको किसी तरह से पीछे घसीटा जाए। उसके लिए इन्होंने अलग अलग तरीके के पैंतरे अपनाए हैं। इन्होंने ऑपरेशन टॉपैक शुरू करके यहाँ पर आतंकवादी घुसेड़े। उन्होंने पंजाब में आतंकवाद फैलाया, लेकिन वो कहीं भी कामयाब नहीं हुए। फिर इन्होंने देखा कि इनकी इकोनॉमी तो रुक ही नहीं रही है, ना इनके नौजवान रुक रहे हैं, तब उन्होंने यहाँ की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की। 1900 के पूरे दशक में अगर हम देखें, आजादी के बाद के समय से लेकर अब तक वो इन्हीं कामों में लगे रहे और उन्होंने पढ़ाई लिखाई या फिर कुछ नई इन्वेंशन इनोवेशंस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 2013 में उन्होंने एक हरकत की, उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन के जरिए मुकेश अंबानी को थ्रेट करवाई, मतलब धमकी दिलवाई, और उनको उनके घर को उड़ा देने की बात कही। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ये जब खबर लगी तो उन्होंने तुरंत ही उन्हें Z+ की सिक्योरिटी दी और उसके बाद इस पर जांच करने की बात कही। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी जो ढीली ढाली पार्टी है इस मामले में, वो इससे धीमी पड़ गई और ये मामला वहीं रुक गया। उसके बाद हुआ ये कि पिछले साल जो है आपने देखा होगा, बल्कि इसी साल आपने देखा होगा और पिछले और इस साल में एक ऐसा केस पकड़ा गया जिसमें एंटालिका के बाहर, मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक स्कॉर्पियो पकड़ी गई जिसमें जिलेटिन की छड़ें थी, बारूद था। तो इसमें जो है सचिन बांझे जो है वहां का जो एक पुलिस का अफसर था और एक कमिश्नर जो था, जिसको 1 करोड़ रुपया हर महीना इकट्ठा करने के लिए कहा गया था, उसे दबोच लिया गया, पकड़ लिया गया। NIA के हाथ में अगर ये जांच नहीं जाती और केंद्र में अगर मोदी जी नहीं होते तो ये मामला भी ऐसे ही रफा दफा हो जाता। तो वो अभी जेल में है और जांच के दायरे में है। लेकिन ये खेल खेला कहां से गया है? ये खेल बहुत बड़े पैमाने पे बाहर से लिंक्ड माना जाता है और इसीलिए सरकार जो है इसमें जरा भी ढिलाई नहीं देना चाहती और चाहती है कि इसका पूरा भांडाफोड़ किया जाए। उसके बाद अभी आप देखेंगे कल ही यानी 15 अगस्त को उनको फिर से धमकी मिली मुकेश अंबानी को। इस तरह से टाटा बिरला जो बड़े बड़े हमारे उद्योगपति हैं, अंबानी अडानी जो भी हैं,
इन सबको धमकियां मिलने का सिलसिला जारी है, क्योंकि वो चाहते हैं किसी भी तरीके से इनकी जो है इकोनॉमी को तोड़ दिया जाए और वहां पे एक घबराहट फैला दी जाए, जिससे कि हिंदुस्तान तरक्की के रास्ते में रुक जाए। तो अभी क्या हुआ कि उनका जो एक हॉस्पिटल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज हरकिशन दास हॉस्पिटल, जो वो चलाते हैं, वहां के बोर्ड की लाइन पर 9 बार 1 घंटे में फोन आए और वो सारे फोन धमकी भरे फोन थे। उसमें कभी असगर का नाम लिया गया, कभी अफजल का नाम लिया गया, कभी और कोई नाम लिया गया, कभी हिंदू नाम लिया गया, कभी सिख नाम लिया गया। इस तरीके से नाम बदल बदल कर और आवाजें बदल बदल कर वो जो है वो धमकियां दी गई। लेकिन इसके पीछे था कौन? इसके पीछे था एक व्यक्ति जो पकड़ा गया, वो लोगों को धमकियां देना, उनसे उगाही करना और इस तरह के कामों में लगे रहने से उसे सुख और चैन मिलता है। जबकि ऐसा नहीं है कि वो कोई भूखा या कोई गरीब या कोई तंगदस्त जो वाला इंसान है, वो सिर्फ अपने एक संतुष्टि के लिए इस तरह की हरकतें समाज में करता है और इससे देश को कितना बड़ा नुकसान हो जाता है वो ये नहीं सोच पाता। उसको पुलिस ने धर दबोचा है, उससे जांच की जा रही है। उसके एक गिरोह उन्होंने बना रखा है, ग्रुप बना रखा है, जिसमें वो लोग इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। हवाई जहाज को लेट करवाना हो तो वहां फोन कर दिया, या फिर कोई ट्रेन के स्टेशन पर फोन कर दिया। इस तरह के लोगों को फोन कर करके, वो संस्थाओं को फोन कर करके वो एक तरह से अफरा तफरी मचाने वाले काम करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के लोग दुनिया में, ये नहीं कि वो पाकिस्तान ही कर रहा है, यहां पर भी बहुत से हैं। यहाँ गद्दारों की कमी नहीं है, यहाँ गद्दार हमेशा से आपको मिलेंगे। तो यहाँ अभी ऐसे लोग हैं जो इस तरह के कामों में लगे हुए हैं और पुलिस उनसे सख्ताई से निपट रही है। हम तो शुक्रिया अदा करेंगे मोदी जी का, उनकी सरकार का, NIA का, जो इतनी सख्ती के साथ और इतनी तेजी के साथ इस तरह के जो है केसेस को हैंडल कर रही है और ऐसे लोगों को धर दबोच रही है और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जा रही है। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, आसपास नजर रखिए, ऐसे लोगों पर खास तौर पर नजर रखिए जिनकी गतिविधियां या बातचीत संदिग्ध हो। और कहते रहिए, जय भारत, जय मां जननी, वंदे मातरम।